रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है कि सरकारी विभाग ने 10 लाख से अधिक भर्तियों की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन ग्रामीण टीचर भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा वैकेंसी है वो निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन जानकारी लेने वाले हैं कि किस प्रकार की वैकेंसी है और क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल है वो समझ में आ पाएगी कि ग्रामीण टीचर भर्ती आप कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और उससे पहले आपके कौन कौन से क्राइटेरिया आपको पूरा करना रहता है। तो दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड में आपको मैं सारी डिटेल से इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपकी कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है और इस भर्ती के अंतर्गत आपका जो आवेदन शुल्क है वो कितना लगेगा और इनके साथ में आपको आवेदन फॉर्म है वो कैसे भरना रहेगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सारी डिटेल समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, कि आपको इसके लेकर क्या अपडेट रहने वाला है, यानी कि आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, यानी कि 2025 के अंतर्गत आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको लेकर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है वो भर्ती निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत अगर जो आप भी अपना करियर टीचिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाने वाले स्टूडेंटों को आप भी उनके साथ में रहना चाहते हैं, आप भी उनको पढ़ाना चाहते हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लेकर एक वीडियो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो दोस्तों जिसको लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि किस प्रकार की वैकेंसी है, इसमें कितने पद रहने वाले हैं, आपको किस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहेगा, क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों अपन सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात को समझने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। उनके साथ में अगर जो चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और इनके साथ में अगर जो बात करी जाए ग्रामीण लेकर किस प्रकार के यानी कि कितने पद रहने वाले हैं और किस प्रकार से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो दोस्तों आप लोगों को मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाने वाला हूं कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत अगर जी आप भी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं या ऑफलाइन के माध्यम से, तो दोस्तों आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी मिलेगी और उसको लेकर कौन कौन सा क्राइटेरिया आपको पूरा करना रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से पूरी प्रक्रिया को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके कई सारे पदों को लेकर सरकारी विभाग में आप नौकरी लेने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत में 30,000 से अधिक पद है वो रहने वाले हैं और इस पदों को लेकर नई भर्ती का एक नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों जिसमें आपको टीचर ग्रामीण टीचर भर्ती रहने वाली है, ग्रामीण क्लर्क है, ग्रामीण चपरासी है, इन पदों को लेकर कई सारे और भी इस भर्ती के अंतर्गत आपको पद देखने को मिलेंगे और इनके साथ साथ में अन्य पदों पर भर्ती का नोटिस है वो भी जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आगे आपको सारी प्रक्रिया बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना रहेगा और इसके साथ में आप किस तरह से इसके मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया आज की इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों इस पदों के नाम की बात करी जाए तो दोस्तों टीचर रिक्वायरमेंट है वो 2025 को लेकर रहने वाली है, यानी कि टीचर भर्ती के अंतर्गत आपको कैसे अप्लाई करना रहता है और इसको लेकर क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। और इनके साथ में अगर से देखा जाए तो दोस्तों क्लर्क पद है, इसमें आपको चपरासी के पद भी देखने को मिलेंगे, यानी कि पौन रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलने वाली है और इनके साथ में कई सारे और वेटेशनिक पद है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुल पदों की बात करी जाए तो दोस्तों 30,000 से पद अधिक है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करी जाए सरकारी विभाग की इस ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत में आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में कितनी योग्यताएं होनी चाहिए ताकि आप सरकारी नौकरी लेने को लेकर अवेलेबल रह सकते हैं और सरकारी नौकरी आप आवेदन करने के बाद में आप सरकारी नौकरी बहुत जल्दी ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसको लेकर अपन देखा जाए कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 को लेकर जो निकाले गए बम्पर पद है जिसके अंतर्गत निकाले गए 2 पद है जिसके अंतर्गत आवेदन के लेकर आपके पास में कम से कम 10वीं 12वीं पास यूजी कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपने अगर जो
दसवीं या 12वीं पास कर ली है और अच्छे परसेंटेज के साथ में या तो अच्छे प्रतिशत के साथ में, यानी कि 50 से अधिक परसेंटेज इसमें मांगे गए जाएंगे, तो दोस्तों आप इसमें भर्ती के अंतर्गत सरकारी नौकरी यानी कि आप बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ग्रामीण टीचर वैकेंसी में आवेदन है वो कर सकते हैं और इसकी अधिकार जानकारी के लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार आप जरूर देख लेना, ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह के ये वैकेंसी है वो रहने वाली है और इसको लेकर कौन कौन से पदों को लेकर सरकारी विभाग ने नोटिस जारी किया है और जिसके अंतर्गत आपको मैं आगे सारी प्रक्रिया है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही कम मांगा गया है, यानी कि 10वीं 12वीं पास सभी उम्मीदवार इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन है वो बहुत ही बेसिक रूप से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो दोस्तों 10वीं 12वीं पास से रखा गया है, यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत आपको अगर 10वीं 12वीं पास है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करी जाए इस भर्ती की एज लिमिट कितनी रहेगी, यानी कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट आपके पास में कितनी होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम एज लिमिट है वो आपके पास में कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स को जानने को लेकर वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना और इनके साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर भर्ती की डिटेल से आपको जानकारी समझ में आ पाएगी। तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर मैं देखा जाए तो दोस्तों इस भर्ती में आपकी न्यूनतम एज लिमिट है वो आपकी 18 वर्ष रहने वाली है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपकी अगर जो अधिकतम एज लिमिट की बात करी जाए तो दोस्तों आपकी 50 वर्ष तक रहने वाली है, यानी कि आपको 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में अगर जो आपकी अभी एज लिमिट है तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसको लेकर सरकारी पूरा होना चाहिए ताकि आपको सरकारी नौकरी मिलने को लेकर ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया आगे आपकी कोई भी समस्या खड़ी ना हो। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से आवेदन है वो कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी को लेकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं या आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मिनिमम एज लिमिट की बात करी जाए, यानी कि इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 18 वर्ष तक रहने वाली है, यानी कि 18 से लेकर आपकी 50 वर्ष तक एज लिमिट रखी गई है, यानी कि 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत आपको मिलने वाली है, यानी कि आपको 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में सभी सरकारी विभागों को लेकर जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वही क्राइटेरिया इस भर्ती के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि बात करी जाए तो दोस्तों आपको 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी से मिल सकती है और आप इस भर्ती के अंतर्गत बहुत से आसानी तरीके से सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर हाउ कैन अप्लाई, यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन से व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से विभाग को लेकर इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने को लेकर जो कंडीशन है वो भी रखी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं सरकारी विभाग के द्वारा ग्रामीण टीचर भर्ती हाउ कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी कि भारत के मूल निवासी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट इस भर्ती के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखने वाली एक सरकारी विभाग की जो वैकेंसी है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि भारत के मूल निवासी इस पूरे देश में जो लागू रखी गई वैकेंसी, इसमें आप अगर से भारत के किसी भी कोने से निवास करें तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी बहुत ही बेसिकली रूप से मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करेंगे मेल और फीमेल, यानी कि आप अगर से महिला है चाहे पुरुष है तो ये आप सरकारी नौकरी बहुत ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 10वीं 12वीं यूजी कक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप अगर से 10वीं 12वीं पास कर लिया और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही बेसिकली रूप से इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करके एक सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं, यानी कि चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो दोस्तों आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं चाहे आप 10वीं पास है चाहे 12वीं पास है और इनके साथ में भारत का मूल निवासी होना चाहिए, तो ये आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे। तो दोस्तों आप ग्रामीण टीचर एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, यानी कि ग्रामीण टीचर भर्ती के अंतर्गत आपकी एप्लीकेशन जो फीस रखी गई है वो किस प्रकार से रखी गई है और कौन से उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क चुकाना रहेगा और कौन से उम्मीदवारों को सरकारी विभाग के द्वारा शुल्क मुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों जिसको लेकर बात करी जाए कि ग्रामीण टीचर भर्ती अंतर्गत में बात करी जाए तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के द्वारा इन रिक्ति पदों को भरने को लेकर आवेदन शुल्क का भी निर्धारित किया जा चुका है, यानी कि आवेदन शुल्क का भी निर्धारण हो चुका है। तो दोस्तों जिसको लेकर मैं बेसिकली रूप से आपको सारी इंफॉर्मेशन बताऊं तो दोस्तों जो कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का आवेदन शुल्क है वो आपको 100 रुपए तक का रखा गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के सभी उम्मीदवारों को लेकर मैं देखा जाए तो दोस्तों 100 रुपए तक आप आवेदन शुल्क देकर ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान है वो कर सकते हैं और जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान है वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से
या आपको किसी और अन्य तरीके ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना चाहेंगे ही, और आरक्षित श्रेणियों को इसमें आपको SC है, ST है या PH कैटेगरी है, तो दोस्तों आपको इस भर्ती के अंतर्गत निःशुल्क के आवेदन किया जा सकेगा, यानी कि निःशुल्क के माध्यम से आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत आवश्यक रहते हैं, यानी कि इस भर्ती के अंतर्गत में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो दोस्तों वो भी डॉक्यूमेंट बहुत आवश्यक रहने वाले हैं कि ग्रामीण टीचर भर्ती एजुकेशन को लेकर, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ग्रामीण टीचर नई भर्ती 2025 को लेकर जो निकाले गए बम्पर पद है, जिसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना रहता है, तो दोस्तों सबसे पहले ये छात्र के पास में ये डॉक्यूमेंट होने बहुत आवश्यक रहते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे कि आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो चुकी है, और इनके साथ साथ में आपके अपने पंचायती राज आवासीय प्रमाण पत्र है, वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों इनके साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका आय सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि आपका कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और आय सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, अपने परिवार की कितनी आय वार्षिक, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। और इनके साथ में आधार कार्ड या पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड होनी चाहिए, दोनों में से एक आपके पास में होना चाहिए, और एक एक्टिव रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए, और इनके साथ में एक एक्टिव ईमेल ID कार्ड होनी चाहिए, और इनके साथ में एक आपके पास में एक फोटो जो पासपोर्ट साइज का होता है वो आपके पास में होना चाहिए, और एक सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंटों को लेकर जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करेंगे तो